योग प्रवर्तक, शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की शंका समाधान के आज की आप सभी का अभिनंदन। इससे पूर्व कि आज का यह सत्र प्रारंभ हो और हम सब प्राप्त करें गुरुदेव का संबोधन, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं वंदन। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल विहार बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर चल रहा है और परम पूज्य गुरुदेव की धर्मामृत के वर्षा से पूरा बुंदेलखंड अभिसिंचित हो रहा है और अपने आप को धन्य समझ रहा है। कल परम पूज्य गुरुदेव का मंगल आगवानी, मंगल प्रवेश देवरी नगर में होगा और उसके बाद आगे बीना बाड़ा की ओर आगमन होगा, जहां परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की दीक्षा भी हुई थी। आज का यह सत्र प्रारंभ हुआ, उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करे और हम सभी लोग शंकाओं का समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सके। नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए केसली से अपने बीच में श्रीमान सचिन जी देवड़िया और उनके समस्त साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं जो नमोस्तु महाराज जी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती हर्षिनी देवड़िया केसली सभी बहनों के साथ। नमोस्तु महाराज जी। आपके चरणों में 2 लाइनें हैं। आप हमें भूल जाएं हमें कोई गम नहीं, आप हमें भूल जाएं हमें कोई गम नहीं, जिस दिन हम आपको भूल जाएं समझ लीजिए इस दुनिया में हम हैं हम नहीं। छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, एक ग्रस्त मार्ग होता है, एक मुनि मार्ग होता है। महाराज जी, किसी के मुनि बनने के भाव नहीं है, किसी के मुनि बनने के भाव नहीं है और गृहस्थी बसाना नहीं है, तो बीच के मार्ग में कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाए? इस मार्ग में क्या ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए? यदि नहीं तो क्या स्वच्छंद वृत्ति होगा? देखो, भगवान ने 2 ही मार्ग बताए, या तो साधु बनो या शादी करो, आज बीच वाले मत रहो। समझिए, कदाचित अपने शारीरिक अक्षमता के कारण दीक्षा लेने में असमर्थ हो तो आप ब्रह्मचर्य के साथ घर में अपनी साधना कर सकते हैं, लेकिन बिना ब्रह्मचर्य और शील संयम के स्वच्छंद वृत्ति पशुओं जैसा जीवन है, ये मर्यादाहीन जीवन है और इसकी शास्त्र आज्ञा नहीं देते। ठीक हो, बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ। हर्षिनी जी देवड़िया केसली समस्त बहनों के साथ में पीछे वालों को दिक्कत है, एक जन खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। हाँ। और उसके बाद में आनंद धारा जैन तैयार रहेंगे। न भौतिक तंत्र ये होते। सीधे सवाल करो। हाँ, फिर तो महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कल आपका आगमन केसरी नगर में हुआ। महाराज जी, हम लोग को बहुत बहुत हर्ष था। महाराज जी, उससे ज्यादा गम था कि आपका विहार बहुत जल्दी हो गया। महाराज जी, सुनते हैं गुरुओं से कि श्रद्धा में अतिशय होता है। महाराज जी, कल आपका हमारे नगर में आगमन हुआ। महाराज जी, हमने अपने घर में रंगोली पूरी, दीप जलाए। महाराज जी, अतिशय हुआ हमारे घर में कि महाराज जी सुबह 9 बजे हमने दीपक पंजारे और महाराज जी देखा जाता है कि दीपावली पे 1-2 घंटे ही दीपक जलते हैं, वो बंद हो जाते हैं। महाराज जी, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक निरंतर दीप जलते रहे। महाराज जी, हमें बहुत खुशी है आपके आगमन की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, एक वाक्य है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। महाराज जी, जीवन में इतनी सकारात्मकता कैसे लाएं कि इस वाक्य को अपने जीवन में उतार सकें। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, एक अच्छी बात है कि आपके घर का दीप 6 बजे तक जलता रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अंतर का दीप आखिरी सांस तक जलते रहे। नमोस्तु गुरुवर। बाहर का दिया कितना जला उसमें कोई अतिशय नहीं है, असली अतिशय भीतर के दीप जलने में है। और हम यही भावना भाते हैं सबके भीतर वही दीप जले और लोग अपने जीवन को अच्छा बना सके। आपका सवाल?
महाराज जी पाप से घृणा हाँ, करो। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इस बात को अपने हृदय में कैसे उतारे? गुणग्राही दृष्टि, उदार वृत्ति, इस बात को बार बार दोहराओ। हर पतित भी पावन बन सकता है, हर अपराधी का एक भविष्य होता है और हर एक संत का एक अतीत होता है। जो संत है वो अनादि से संत नहीं, और जो अपराधी है वो अनंत काल के लिए अपराधी नहीं होगा। आज के संत अतीत में कभी अपराधी रहे होंगे, और आज अपराधी है वो कल संत बन सकता है। इसलिए हमें पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। ये भावना बार बार भाने से इसमें स्थिरता आएगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आनंदारा जी जैन वे अपना प्रश्न करें देवरी, और वंदना सिनेमा वाला परिवार देवरी तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राई तिल घट सके न कुछ बढ़ने का, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ काम करता है? राई घटे न तिल बढ़े, हाँ, इसमें पुरुषार्थ कहाँ काम करता है? नहीं तो जब सब निश्चित है महाराज जी, तो फिर सुनो तो, ये कहा किसने? न राई घटे न तिल बढ़े, किसने कहा? सुनो, कुछ चीजें नियत है और कुछ चीजें अनियत है। जीव जीव ही रहेगा, वो जड़ नहीं बनेगा। जड़ जड़ ही रहेगा, वो चेतन नहीं बनेगा। ये नियत है। लेकिन हर जीव हमेशा एक रूप ही रहेगा, ये नियत है क्या? हर जड़ एक रूप ही रहेगा, ये नियत है क्या? तो कुछ चीजें नियत है, कुछ चीजें अनियत। हमें सब चीजों को सर्वथा नियत नहीं मानना। ओम नमोस्तु महाराज जी। वंदना जी सिनेमा वाला परिवार देवरी, और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी नमोस्तु मालती महाराज जी। दीदी जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक जीव 3 लोक का पाप एक साथ बांध सकता है क्या? और उसको काटना है तो कैसे? अरे जितना पाप हम बांधते वो 3 लोक का ही तो पाप है ना? त्रिकाल का पाप है, ज्ञान से ही उसे काटा जा सकता है। चलिए। ओम। ब्रह्मचारिणी मालती नमोस्तु दीदी महाराज। माइक वहां तक पहुंचा दें, और इधर ब्रह्मचारी भोला भैया जी सिलवानी से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरुचरणों करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। 4 प्रकार के दान होते हैं, औषध, शास्त्र, अभय और आहार। तो मंदिर आदि बनवाना, मंदिर आदि में दान देना कौन से दान में आता है? मंदिर में हम किसको विराजमान करते हैं? बोलो ओम। बोलो। तीर्थंकर भगवान को। भगवान से के दर्शन से क्या मिलता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। शास्त्र के अध्ययन से हमें क्या मिलता है? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती। तो भगवान के दर्शन से ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। तो जो हमारे सम्यक दर्शन का कारण है वो हमारे लिए श्रेष्ठ उपकरण है कि नहीं है? है महाराज श्री। तो अब आप बताओ, अब 4 दान में समाहित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हुआ, लेकिन क्या लगा रही है? कौन से दान में आएगा? उपकरण दान। समझ गए? और इससे सम्यक की प्राप्ति होती है, जिससे तत्व का ज्ञान होता उपकरण, जिसे आत्मबोध हो वो उपकरण। इससे बड़ा आत्मा का उपकार और कौन करेगा? उपकरण कौन है जो हमारा उपकार करे? तो आत्मा का उपकार धर्मायतनों के निर्माण से होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ, आयतन। अरे 4 में उपकरण बोला ना, उपकरण दान नहीं है 4 दान में। शास्त्र दान उपकरण दान नहीं है। हे भगवान, फिर से पढ़ो। श्रावकाचार में कौन सा दान दिया? शास्त्र दान दिया है। बोलो तो बहन जी, बोलो तो। हमें पूजा नहीं, बोलो श्रावकाचार पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो टेस्ट लूं? चलो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलो। सिलवानी नगर के गौरव ब्रह्मचारी भोला भैया जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में डॉक्टर पारस जी प्रमाणिक पाठशाला सिलवानी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, भगवान 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी के बाद इतने आचार हुए, उनमें कुंद कुंद स्वामी की क्यों आमना को हम लोग मानते हैं? नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, आचार्य अनेक हुए और सभी आचार्य महान थे। कई ऐसे महान महान आचार्य हुए जिन्होंने अपने कृतित्व से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया। लेकिन कुंद कुंद आचार्य को इसलिए हमने इतना महान माना क्योंकि उन्होंने तत्व का प्रवर्तन किया। आचार्य कुंद कुंद के काल में श्रमण परंपरा में घोर शिथिलाचार व्याप्त हो गया था।
आचार्य कुंदकुंद ने अपने आध्यात्मिक प्रवर्तन से उस शिथिलाचार की जड़ उखाड़ी और हमारे मार्ग को संस्थापित किया। तो मैं कह सकता हूँ कि भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद उन्होंने गणधर गौतम स्वामी और तीर्थंकरों जैसा कृत्य किया। इसलिए आज पूरी परंपरा अपने आप को कुंद कुंद से जोड़कर धन्य मानती है। तभी कुंद कुंद आमनाए, उन्हें प्रवर्तक कहा, वो युग प्रवर्तक थे। तो ये इतना बड़ा कृतित्व हर किसी में नहीं होता। आज 2000 वर्ष हो गए हैं उनको, लेकिन आज भी हम उनका नाम उतने ही गौरव से लेते हैं। ऐसे कुछ बिरले ही आचार्य हैं। डॉक्टर पारसी जैन प्रमाणित पाठशाला सिलवानी, नमस्ते और भगवान। अपने बीच में अमेरिका नॉर्थ कैरोलिना से आलोक जी जैन तैयार रहेंगे। महाराज श्री, आपने एक बार शंका समाधान में बोला था बहुत पहले कि आप तीर्थराज समीर शेखर जी को वेटिकन सिटी जैनों की देखना चाहते हैं, तो उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें श्रावक और साधु की क्या भूमिका होगी? मेरा ऐसा कहने का भाव ये था कि वेटिकन की तरह डेवलप करो। जैसे वेटिकन सिटी आज ईसाइयों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वैसे ही सम्मेद शिखर हम जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जैसे वेटिकन को वैश्विक पटल पर मान्यता है, वैसे ही सम्मेद शिखर को भी वैश्विक पटल पर मान्यता होनी चाहिए। इसके विषय में मैं बहुत सारे विचार अभी कर रहा हूँ। सब बातें अभी प्रकट करने की अनुकूलताएं नहीं हैं, तो भावना है कि ऐसे क्षेत्र को विश्व का आदर्शतम बनाए, ताकि वहाँ का जन जीवन अच्छा हो, वहाँ के लोगों का जीवन समुन्नत हो और वहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के जीवन में आनंद हो। आलोक जी जैन अमेरिका, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें। और उसके बाद में मैं आवाज दे रहा हूं यहाँ के स्थानीय सरपंच विराट ग्राम के अर्पित सिंह जी सरपंच साहब। नमस्ते महाराज जी, जो मेरा प्रश्न है वो जैन दर्शन के अनुसार पूरे परिवार की मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में है। जैसे मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं 42 साल का हूँ, पत्नी 38 साल की है, बच्चे 2.5 साल और 7 साल के हैं। तो पुत्री और पत्नी का तो स्त्री परिवार के अनुसार इस जन्म में मोक्ष हो ही नहीं सकता जैन दर्शन के अनुसार। तो हम कैसे, मतलब हर जीव का एक अपने अपनी मोक्ष प्राप्ति पर है, अग्रसर है, तो हम क्या दूसरे जीव को भी मतलब प्रेरणा कर सकते हैं कि बच्चों को हम कहाँ तक पढ़ाएं, प्राइमरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पीएचडी, या पहले इसी उनको मुनि संगति में लगा दें? बहुत सुंदर आपका ही सवाल एक बहन जी ने हमसे दूसरे रूप में पूछा। बोला महाराज जी, मेरे बेटे ने आज मुझे दुविधा में डाल दिया। बोला क्या? बोला आप हमेशा मोक्ष मार्ग की बात करते हो, आप आत्मा के कल्याण की प्रेरणा देते हो, आप कहते हो राग देश मोह ठीक नहीं, हमें इनसे बचना चाहिए, तो मेरी शादी की तैयारी क्यों कर रहे हो, मुझे फंसा क्यों रहे हो? और फिर मुझे वही शिक्षा दो ना, ये सब शिक्षाएं क्यों देते? महाराज मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को क्या जवाब दूँ? तो आपके सवाल के जवाब में पहले मैं इस सवाल के जवाब को पुनः दोहरा देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि इसी को बोलते हैं मोह माया, जो जान के भी अनजान कर देता है। बेटा हम मोक्ष के गीत गाते हैं, पर मज़ा अभी संसार में ही आता है। अभी अंदर उतना वैराग नहीं है कि हम मोक्ष के मार्ग में लग सके। श्रद्धान है पर वैसा आचरण नहीं कर पा रहे। 2 तरह की स्थितियाँ होती हैं, एक पोटाशियम साइनाइड में जहर की और एक सिगरेट में जहर की। सिगरेट में जहर है कि नहीं है बोलो? है। साइनाइड में भी जहर है। सिगरेट में जहर होने के बाद भी लोग सिगरेट पीते हैं। साइनाइड पीने के लिए, साइनाइड को चखने के लिए कोई बोले तो चखोगे क्या? क्यों? पता है साइनाइड खाएंगे तो गए, बताने ही लायक नहीं बचेंगे। तो बस जिसका श्रद्धान साइनाइड जैसा होगा वो पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष मार्ग में लग जाता है। अब बाकी लोगों का श्रद्धान सिगरेट जैसा है, अरे हाँ है तो जंजाल, पर क्या करूं, छूटता नहीं है, पकड़े। समझ गए? तो अब रहा सवाल मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देने का। प्रेरणा तो दो, पर पहले खुद तो लगो। प्रेरणा तो हमें देना चाहिए, लेकिन हाँ हम लोगों को प्रेरणा के लिए सब अवसर खुले हुए हैं। समझ गए? हम धीमी गति से, तेज गति से चले तो हम लोगों को जब यात्रा के लिए निकलना होता है
तो सीधे सुपर फास्ट ट्रेन को टिकट लेना चाहते हैं, आप लोग लेना चाहते हैं, और सुपर फास्ट में नहीं मिले तो फिर क्या करते हैं, एक्सप्रेस में खोजते हैं, एक्सप्रेस भी ना मिले तो क्या करते हैं, पैसेंजर शटल ढूंढते हैं, है ना, उसमें बैठते हैं, और वो भी नहीं मिले तो बाया घूमते हैं। पर गाड़ी में बैठ तो जाओ भैया, किसी भी गाड़ी में बैठो, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में एक कदम ही सही चलो तो, और जो जिस गति से चलेगा उसकी मुक्ति उसी हिसाब से होगी। समझ गए? एक संत विहार कर रहे थे, काफी देर हो गई, थक गए थे, कच्चा रास्ता था, अब आगे कहाँ जाना है, कितनी दूर है, कुछ पता नहीं चल रहा था। खेत में काम करते हुए एक किसान से उनने पूछा, भैया मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी देर में पहुंचूंगा? उनने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें थोड़ा सोचा कि ये ऊंचा सुनते होंगे, जोर से बोला कि हमें अमुक गांव जाना है, कितने देर में पहुंचेंगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार और जोर से बोला, उसने कोई अभिव्यक्ति नहीं की। उसे लगा ये आदमी कुछ बोलता सुनता नहीं है, अपना समय जाया करने से ठीक कोई फायदा नहीं। वो आगे बढ़ गया, चला 50-100 कदम आगे बढ़ा, वो खेत से बाहर सड़क पर निकला, बोला भैया ठहरो, भैया ठहरो, तुम 1 घंटे में पहुंच जाओगे, भैया ठहरो, तुम 1 घंटे में पहुंच जाओगे। उसने कहा हद हो गई, अभी 3 बार पूछा तो कोई उत्तर नहीं दिया, अब बोल रहा 1 घंटे में पहुंच जाओगे। बोले मामला क्या भाई, पहले क्यों नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे? बोले जब तक तुम्हारी चाल नहीं देखते तो हमें समय कैसे बताते? तो चाल देख के ना दूरी बताएंगे। सवाल दूरी का नहीं, सवाल चाल का है। तो कौन कब मोक्ष पाएगा, वो उसकी गति पर निर्भर है। हो सकता बेटा बाप से पहले चले जाए, और भगवान शब्द से पहले बाहुबली गए थे ना, है ना। इसलिए ये मत देखो उम्र किसकी किसकी क्या है, जब जागो तभी चले। यहाँ के स्थानीय सरपंच अर्पित सिंह जी और उनके साथ में गौरव जी पांडे, यही स्थानीय नारजी के भी पांडे है, हाँ, देवरी के आ जाएंगे, आ जाओ सामने आओ। और जिस गांव ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसे बोलो सरपंच साहब। नमस्ते गुरु जी, आपका आशीर्वाद गांव पर सभी बना रहे। बहुत सुंदर। देखिए बंधुओं, आज ये सुयोग अनायास मिल गया। ये शंका समाधान बिहार में दिन में होना था सहजपुर में, पर सहज रूप से इस गांव में हो गया। हम सोच रहे थे कि रास्ते में कहीं भी कर लेंगे जी, लेकिन योग इस गांव का लगा, और मुझे लगता है इस गांव का योग इसलिए लगा कि इसमें कुछ पुण्य था। अभी मुझे यहाँ आने के बाद, क्या नाम तुम्हारा? गौरव ने बोला महाराज ये गांव है जिस पूरे गांव ने शराब का परित्याग किया। बहुत उत्तम गांव है। मैं चाहूंगा एक बार यहाँ के इस पूरे प्रयास में सरपंच जी की भूमिका सुनिश्चित अच्छी होगी। इनका आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर लें। और मैं पूरे गांव वासियों के लिए आशीर्वाद देना चाहूंगा। सभी गांव का सहयोग रहा उसमें। हाँ बिल्कुल, गांव वासियों का तो सहयोग रहेगा ही। मैं पूरे गांव वासियों से कहूंगा कि इस आदर्श को बनाए रखो। शराब जीवन को खराब करता है, हम अपने जीवन में पवित्रता लाएं और सदा सहता लाएं। मैं पूरे गांव के सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और कोई ग्रामवासी कोई सवाल करना चाहे तो उनको दे सकते हैं सवाल। हाँ ठीक, सभी को आशीर्वाद। हाँ चलो हाँ, आगे। गौरव जी पांडे जी अपना प्रश्न कर रहे हो। आशीर्वाद। श्रद्धा जी जैन तेंदुखेड़ा। एक मिनट, गौरव पांडे। हाँ बोलो महाराज। हाँ बोलो। बारंबार नमोस्तु। मैं देवरी का निवासी हूँ, ये हमारे मित्र हैं, ये गांव भी हमारा ही गांव है, ये समझ लें। राजनीतिक क्षेत्र में और व्यवसायिक क्षेत्र में जुड़ाव है, यहाँ समस्त ग्राम में आना जाना है। मेरा बस आपसे गुरुदेव एक निवेदन था, सवाल तो करने की अभी सामर्थ्य नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान के सागर हैं, पुण्य आपका प्रबल है। जहाँ जहाँ आप जाते हैं लोग जो आपको जानते हैं वो ढूंढते हुए आपके पीछे पीछे चले आते हैं। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मात्र जैन समाज के और धर्म के लोगों पे ये आशीर्वाद ना बना के
प्राणी मात्र जो रास्ते में जो लोग आपको नहीं जानते, जो आपको नहीं समझ पा रहे कि ये धरा पर कौन सी पुण्यशाली आत्मा चल रही है, उनके भी कल्याण के लिए कहीं कहीं हो सके तो अपने इस सागर को बखेरने की कृपा करें। साथ ही हमारे क्षेत्र का इतना पुण्य प्रबल हो जाए। पानी की कमी है, पाप की अधिकता के कारण कई क्षेत्रों में और भी अन्य समस्याएं हैं, ओला वृष्टि और फसलें अच्छी नहीं निकल रही हैं, कई प्रकार की परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। आपका मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि देवरी क्षेत्र के लोगों का पुण्य बढ़े और किसानी और समृद्धि यहाँ पर फली फूल हो। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए। देखो भाई, हम तो कभी जैनियों से बंधे नहीं, अब तुम लोग हमें बांधना चाहो तो बात जुदी। हम तो चाहते सबको लाभ मिले, और आज ये कार्यक्रम का पूरा श्रेय गौरव भाई को जाता है। हम तो कह रहे थे रास्ते में कहीं बैठ के कर लेंगे, कोई जगह देखो, तो इसने कहा महाराज जी आगे एक गांव है, और वो गांव महाराज पूरा गांव शराब छोड़ा है। हमारे डिस्टेंस के हिसाब से थोड़ा लंबा हो रहा था। महाराज जी हमसे कह रहे थे महाराज बीच में ही रुक लेते हैं। बोले नहीं, जिस गांव ने शराब छोड़ा उस गांव में उपदेश जरूर होना चाहिए। और हम यहाँ आए। निश्चित आपने जो भाव व्यक्त किया, गांव में थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, घबराइए मत, पुरुषार्थ कीजिए, अपने पुण्य को बढ़ाइए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका गांव भी सरसब्ज हो, फिर से हरा भरा हो, और ऐसा प्रयास करें। आप लोग अपनी सात्विकता को बनाए रखिए और मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी मत कीजिए, धरती जरूर पजेगी। बहुत बहुत महाराज कुछ नियम दे दें, गांव के लोग हैं, छोटा सा भी कोई नियम दे दें जितने लोगों ने शराब छोड़ा है वो शराब तो छोड़ ही दिया है। अगर मांसाहार भी छोड़ सके तो सोने में सुगंध हो जाएगा, समझ गए? कितने लोग छोड़ सकते हैं? ये गांव के बुजुर्ग हैं। हाँ हाँ जी, कितने लोग छोड़ सकते हैं? हाथ उठाओ जो मांस भक्षण छोड़ सकते हैं। मांस, अंडा मांस छोड़ सकते हैं वो छोड़ दो। बहुत सुंदर। गुरुजी वाल्मीकि प्रसाद शर्मा। हाँ, मैंने यहाँ दारू, मांस, जुआ, सट्टा, गांजा, ये सब चीजें मैंने बस्ती को एकत्र करके छुड़वाई है हमारे सरपंच साहब ने और हमारे बस्ती वालों ने। ये सब नशा यहाँ से बरी हो चुका है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बहुत। श्रद्धा जी जैन तेंदुखेड़ा अपने साथियों के साथ में माइक वहां तक पहुंचा है, और आशिका जैन रायपुर से अपने बीच में है, तैयार रहेंगे, वे अपना प्रश्न करेंगे। एक माइक आशिका जैन रायपुर तक भी पहुंचा दे। नमोस्तु महाराज श्री। हम गृहस्थ लोग दैनिक जीवन में धर्म तो करते हैं, लेकिन उतने भावपूर्वक नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। हम लोग दैनिक जीवन में धर्म किस तरह से करें उससे यह भाव निर्भव पार हो सके? देखो, धर्म की क्रिया भले कम करो पर भाव अच्छे रखो। हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि मेरे भाव कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहे। जब कभी भावों में विकृतियां आने लगे तो अपनी निंदा गढ़ा करो और कहो हे भगवान से मन ही मन क्षमा मांगो, और ये कहो कि मैं अब ऐसे भावों को नहीं दोहराऊंगा, रास्ता ठीक हो। आशिका जैन रायपुर, और तैयार रहेंगे वैभव अभिजी जैन मालथौन। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका ये है कि आधुनिक युवा उन्नत कृषि की ओर अग्रसर हो रहा है, परंतु व्यावसायिक दृष्टि से ये ठीक है, जैसे फूलों की खेती है जो आज के समय में बहुत अच्छी चीज़ मानी जा रही, प्रॉफिटेबल भी है, परंतु जैन धर्म के अनुसार हम इस ओर अग्रसर हो सकते हैं क्या? जैन धर्म के अनुसार वही खेती अपनानी चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो। जी। फूलों की खेती व्यवसायिक दृष्टि से अच्छी है जी, लेकिन वो केवल अर्थ लाभ है जी, इसमें पारमार्थिक लाभ नहीं है। अन्न उत्पादन या अन्य चीजों का उत्पादन करने में जनता का हित होता है, लोगों का पेट भरता है। अगर लोग इसी तरह की व्यवसायिक खेतियों को बढ़ावा देने लगेंगे तो धरती में अनाज कैसे उत्पन्न होगा? इसलिए अल्प लाभ को अधिक लाभ को देखने की जगह भले को भी देखना चाहिए। फूल उगाओगे तो तुम केवल पैसा कमाओगे, पर फसल उगाओगे तो उसका कुछ अच्छा फल भी पाओगे, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। जी महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण टैगोर नगर रायपुर की ओर से नमोस्तु। अपना घर परिवार छोड़कर गुरु सेवा में अहर्निश लगने वाले ऐसे युवकों का मालथौन से अपने बीच में अभिजी जैन, मनु जैन भोपाल, आलोक जी चिरमिरी, विक्की भाई कुकुरी और भी जो साथी जो चल रहे हैं वे सभी एक साथ हो जाएंगे और एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद में वैभव जी जैन सहजपुर तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम जैसे युवा गुरु भक्ति से कैसे जुड़े
और इनको युवाओं को गुरु भक्ति से जोड़ने के लिए और क्या प्रयत्न किया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया। युवा गुरु भक्ति से कैसे जुड़े? सबसे पहले गुरु की गरिमा को पहचाने। गुरु का जीवन में स्थान क्या है? गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है जो हमारे जीवन को उन्नत बनाने की एक अच्छी प्रेरणा देते हैं। हम उनसे प्रेरणा पाएं, उनके गुणों को ध्यान में रखें और गुरुओं से सीख करके अपने जीवन में कुछ स्थिरता लाएं, अपने आचरण को पवित्र बनाएं। हम अपने युवा मित्रों को अपनी चर्या और क्रिया से प्रभावित करें। अपने मित्रों को ये बात समझाने की कोशिश करें कि देखो, हम गुरु से जुड़े तो हम में कितना बड़ा परिवर्तन है, हम में भटकाव नहीं बदलाव है। आज का युवा भटकाव की ओर बढ़ रहा है, जबकि ज़रूरत बदलाव की है। अगर हम उन्हें इस तरीके से बताएं, बल्कि बताने की ज़रूरत न पड़े, हमारी चर्या क्रिया को देखकर वो खुद से समझने लगे, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और सभी को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। वैभव जी जैन सहजपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मैं देख रहा हूँ आज महाराज श्री आचार्य श्री जी की तपस्थली बीनावारा तीसरे क्षेत्र की कमेटी यहाँ पर उपस्थित है और देवरी समाज भी उपस्थित है। वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न और निवेदन यहाँ पर रखेंगे। इकट्ठे हो जाओ। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम किसी से निवेदन करें या किसी से निवेदनात्मक बात करें और सामने वाला व्यक्ति हमें एकदम अहंकारात्मक रूप से उसका जवाब दे या हमारी बात को एकदम नकारात्मक सिद्ध कर दे, तो हमें उस व्यक्ति के प्रति कैसा रिस्पॉन्स रखना चाहिए? आपने किसी से निवेदन किया और उसने आपको नकार दिया, हम उसके प्रति व्यवहार कैसा करें? जी, अहंकारात्मक। समझ गया ना? आप उनके प्रति और नम्र हो जाए, क्योंकि अहंकार का अंत अहंकार से नहीं हो सकता। जी। अहंकार को आप विनम्रता से ही जीत सकते हैं। समझ गए? यदि आप भी अहंकारी हो गए तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? जी। दोनों को समान रूप से लेकर के चले तो ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि वो जितना अहंकार करे हम उतना नम्र हों। एक बात सदैव ध्यान रखना, अहंकार की ज्यादा जीत नहीं होती। जी। अहंकारी का सर हमेशा नीचा होता है, विनम्र ही जीवन को ऊंचा उठाता है। तो चाहे हमारे प्रति कोई कितना भी अहंकार पूर्ण व्यवहार करके हमारी उपेक्षा अवज्ञा कर दे, लेकिन हम अपनी नम्रता की सीमा को कभी न खोए। नमोस्तु महाराज। अतिशय क्षेत्र बीनावारा क्षेत्र की कमेटी और देवरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। वे माइक यहाँ तक पहुँचा दें और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी, ब्रह्मचारिणी बबीता दीदी, सिलवानी तैयार रहेंगे। ओम यही तुम तो बोलो। हाँ, बोलो बोलो बोलो, संख्या बल पूरा है। बोलिए बीना जी के शांतिनाथ भगवान की जय। प्रातः स्मय आचे विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। गुणायतन पेहता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। संधान सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। महाराज जी, हम सब लोगों की भावना है जैसा कि टड़ा के समय आपने कहा था कि विश्वास रखो, उसको डगमगाओ मत। विश्वास पूर्ण होना चाहिए। आप लोग डगमगा जाते हैं, तो तभी से हम लोगों को पूरा, मतलब हमें तो पूरा विश्वास था कि देवरी आपके चरण पड़ेंगे और हम लोग धन्य होंगे। तो हम लोगों का ऐसा सौभाग्य जागा, हम लोग ऐसी धरा पे जन्म हुआ कि आप लोगों के चरण हम लोगों को मिलते रहते हैं और आज भी हम लोग धन्य हुए। और हम सब की भावना ये भी है कि देवरी और बीनावारा में जो वार्षिक मेला होने वाला है उसमें भी आपका 30-31 को उसमें आपका सानिध्य हम लोगों को मिले, ऐसी हम लोगों की सबकी भावना है। बहुत सुंदर। देखो, देवरी, महाराजपुर, बीनावारा, ये तो गौर महाराजपुर लिया, ये पूरे तो गुरु जी की तपोभूमि से जुड़ी हुई। बीनावारा तो हमें कल बता रहे थे 27 बार गुरुदेव आए। हम भी गुरुदेव के साथ 1993 में लगभग 3 महीने रहे थे। निश्चित जब इधर से निकलने की बात आई तो हमने कहा भाई, और कहीं जाए या न जाए, बीनावारा तो जरूर जाना है। जय हो। और इसलिए भी जाना है कि महाराज की दीक्षा स्थली भी है, तो हम उसी भाव से बीनावारा की ओर जा रहे हैं।
और देवरी तो देहरी है। भाग्य तुम लोगों का प्रबल है। तो आप लोगों का विश्वास डगमगा रहा था, लेकिन जीत आपकी हो गई। ऐसे ही जीतते रहे और पथ प्रशस्त करते रहे। ओम नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु आदि ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी, बबीता दीदी। ओम पीछे सरो, हट जाओ। नमोस्तु महाराज जी। सर को सर। महाराज जी, आचार्य श्री जी का विहार टड़ा से बीनावारा की ओर चल रहा था, जैसे कि आपका हाँ, चल रहा। हाँ। और विहार करते करते महाराज जी लोग जो साथ में थे, उन्होंने देखा कि एक खेत में बहुत दूर से एक वृद्ध महिला दौड़ती हुई आ रही थी बहुत तेजी से। तो आचार्य श्री जी नहीं देख पाए, लेकिन महाराज जी लोगों ने कहा कि आचार्य श्री जी देखो वो आ रही है। और आचार्य श्री को देख के इतनी तेज उसने दौड़ा कि जो आगे झाड़ी आती है वो एक बार उसमें गिर गई और उलझ के उसके मतलब साड़ी भी थोड़ी फट गई और कांटे वाटे भी लग गए। लेकिन जैसे जैसे आचार्य श्री के 2 कदम आगे बढ़े, बहुत तेजी से आई और आचार्य श्री ने देखा कि अरे ये दौड़ रहे हो, बस खड़े हो गए वहां पर। और जैसे ही वो पास में आई तो अपने पल्लू में कुछ अनाज लिए हुए थे, फूल रखे थे और 100 रुपए का ऐसे मतलब पैसे भी उसके पास थे। और उसने कुछ भी नहीं देखा, आचार्य श्री खड़े हो गए और सारा का सारा आचार्य श्री के पैरों पर डाला। आचार्य श्री बहुत करुणा की दृष्टि से उसको आशीर्वाद देते रहे। जब सारा छोड़ करके वो वापस जाने लगे तो महाराज जी लोगों ने कहा कि देखो ये कितनी मतलब इसको कोई लोभ भी नहीं, सारा छोड़ करके कैसे मतलब जाने लगी वापस। तो आचार्य श्री जी कहती हैं कि वेदी पर ये सब चढ़ाने की आवश्यकता तुम लोगों को हुआ करती है, इसकी भक्ति तो देखो। और आचार्य श्री ने उसको फिर खड़े होकर के आशीर्वाद दिया। वो देखती रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो महाराज श्री ऐसा है, कौन सा पुण्य उसका था कि जिसके लिए आचार्य श्री 2 मिनट रुके। हम लोगों को तो ऐसे सहज दर्शन नहीं होते थे, होते भी थे तो हाथ नहीं उठता था, आंखें नहीं उठती थी, लेकिन आचार्य श्री जी ने उसके लिए सारी चीज एक साथ दी। देखो चंदन बाला की भक्ति से महावीर आए थे, ऐसे उसकी श्रद्धा भक्ति के चमत्कार वश गुरु के चरण अपने आप रुक गए। ध्यान रखना, गुरु कृपा किसी जाति, परंपरा या संप्रदाय से नहीं बंधी होती। गुरु की कृपा तो मानव मात्र पर होती है और जिसकी श्रद्धा बलवती होती है वो उसका फल प्राप्त करती है। हम ऐसे ही फल प्राप्त करते रहें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते रहें। सुधीर जी जैन सहजपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और यदि समय रहा तो अजय भाई, अज्जू भाई देवरी। बोलो जल्दी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी कि आज आपकी चर्या हमारे चौके में संपन्न हुई। रुक जा। बोलो। हाँ गुरुदेव जी, जो कदम किसी और दिशा में थे वो सहजपुर की ओर बढ़े, वह हमारा सौभाग्य है। सच कहते हैं गुरुदेव, कैसे आएंगे कैसे आएंगे, सब कहते हैं महाराज, कहते थे कि कैसे आएंगे, परंतु हमें विश्वास था गुरुदेव जरूर आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत निश्चित सहजपुर वालों का पुण्य तो प्रबल था, इसमें कोई संशय नहीं। उछल करके आया, गाड़ी की दिशा बदली है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। हाँ ओम आखिरी। अज्जू भाई, अजय जैन जी लास्ट। जल्दी से माइक पहले पहुंचा दें। हाँ बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर सवाल कर लो महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। गुरुदेव, हम लोगों का सौभाग्य है, बड़े विकल्प था कि बीना जी गुरु जी पहुँच रहे या नहीं पहुँच रहे। महाराज जी, आचार्य भगवान की महती अनुकंपा, तपोस्थली, ऐसा प्रभाव है कि हम लोगों के लिए कम पुरुषार्थ में गुरु जी बिल्कुल मिल जाते हैं। सिलवानी से अपने बीच में नगर परिषद अध्यक्ष से गुणायतन ट्रस्टी विभोर रेसू जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। अपने पूरे साथियों के साथ में सभी एक साथ हो जाएं और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। दुबई से आज अपने बीच में पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और कई बार नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं।
महाराष्ट्री मेरा प्रश्न यह है कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और कई बार नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं और नहीं भी आते तो लोग आके बोल देते कि अरे ये करोड़ों लोग दे रहे हैं, तुम्हारा क्या ही होगा, मत दो मत दो। तो ऐसे लोगों से और ऐसे विचारों से कैसे बचें? देखो, कभी हम कंपटीशन में बैठे ना तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कंपटीशन में बैठे हैं और हमें आगे निकलना है। स्वाभाविक है, कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में कोई जाएगा तो जितनी सीट है उससे ज़्यादा तो लोग निकलेंगे नहीं। लेकिन निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये सवाल बात का है, हमें क्या करना है ये सवाल हमारे सामने होना चाहिए। हमने अपने मन से कंपटीशन चूज किया है, हमको करना है। कोई बोले नहीं निकलेगा, बोले नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, हम अपना प्रयास तो करेंगे, उससे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। मेरे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। हम अपना एफर्ट पूरा करेंगे, रिजल्ट की हम नहीं सोचते। इसलिए जो हमें करना है करेंगे। जब तक हमें अवसर अनुकूलता, हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे और कॉन्फिडेंट होकर करेंगे, समझ गए। और नहीं होगा तो सेकेंड ऑप्शन सोचेंगे, अल्टरनेट सोचेंगे, समझ गए। इससे मन स्थिर होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अपने बीच में जिस और गुरुवर के कदम बढ़ रहे हैं, ऐसे देवरी से यहाँ पर समाज के सभी लोग उपस्थित हैं। एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे युवा। हाँ, और उसके बाद में अपना नाम बोल दो। हाँ, सहजपुर समाज तैयार रहेंगे, सपना जैन के नेतृत्व। नमोस्तु महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज देवरी की ओर से नमोस्तु आपके लिए। महाराज जी मेरा प्रश्न है, गुण स्थान क्या है और साधारण मनुष्य इनको अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, गुण स्थान क्या है? हर जीव के भाव में उतार चढ़ाव होता रहता है। और ये उतार चढ़ाव क्यों होता है? हमारे अंदर जो आवेग संवेग होते हैं, हमारे अंदर जो भाव आते हैं, उनके कारण, और हमारी जो एक्टिविटीज होती, हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति होती, तो मनुष्य या प्राणी के अंदर होने वाले आवेग संवेग और उसकी प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप हमारे भाव जगत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और इस उतार चढ़ाव को मापने का जो माध्यम है उसको बोलते हैं गुणस्थान। जैन दर्शन में ऐसे 14 गुणस्थान निरूपित किए गए। उससे हम पूरे संसार के प्राणियों को अलग अलग 14 दर्जे से समझ सकते हैं कि ये इस श्रेणी का प्राणी है, ये इस श्रेणी का प्राणी है, इस श्रेणी का प्राणी। सबसे निचली अवस्था है मिथ्या दृष्टि, जिसकी दृष्टि विपरीत हो, उल्टी हो, जिसे आत्मा अनात्मा का ज्ञान ना हो, हित अहित का भान ना हो, धर्म अधर्म का विचार ना हो, वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जब इसी में इसको सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसी क्रम से पूरा का पूरा गुणस्थान होता है। शास्त्रों में इसका पूर्ण वर्णन है। अभी विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। जब गुणायतन देखोगे तो तुम्हें सब गुणस्थान समझ में आ जाएंगे। ठीक। हाँ, सपना जी जैन सहजपुर, और साथ में ही सहजपुर के, आप सहजपुर से? हाँ, सहजपुर के सभी लोग एक साथ हो जाएं और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में अगला प्रश्न करेंगे महाराजपुर के सभी उत्साही कार्यकर्ता लोग। ओम बोलो। नमोस्तु भगवान। हमारा प्रश्न है कि अगर स्वाध्याय का 5 मिनट का नियम लिया है तो 5 मिनट अगर स्वाध्याय करते हैं तो वो जैसे शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो उस शास्त्र को पूरा करने पड़ेगा कि 5 मिनट के बाद दूसरा शास्त्र में, मतलब एक दिन पद्म पुराण पढ़ना, दूसरे दिन हरिवंश पुराण पढ़ना, तीसरे दिन आदि पुराण पढ़ना, चौथे दिन पार्श पुराण पढ़ना, 5वें दिन पांडव पुराण पढ़ना और 6वें दिन नया पुराण रच देना। ऐसा नहीं। जो पढ़ो 2 लाइन ही पढ़ो तो एक ग्रंथ को पूर्ण करो, क्रमशः पढ़ो, और जहाँ पूरा किया वहाँ से आगे बढ़ करके पढ़ो तो पढ़ने का सही लाभ। महाराजपुर समाज से जो भी यहाँ पर उपस्थित है, हाँ, माइक दे दें और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में शिल्पी अनुराग जी जैन सोदिया गड़ा कोटा, और साथ में ही दुबई से पहले शिल्पी अनुराग जी सोदिया आ जाए। है नहीं है साथ में।
बोलो। नमोस्तु भगवान। हे स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सामाजिक रवैये को देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि हम दोहरे उसमें जैसे हम कभी कुछ काम करें तो आगे आके करते हैं तो बोले ये ज़्यादा दिमाग लगा रहा, और उसमें नहीं करते तो फिर बोले ये कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि अपन पान खाते हैं, गुटखा वगैरह, तो कहते हैं कि ये नशे का आदी है, और यदि नहीं खाता कोई तो उसको कहते हैं कि ये 10 रुपये खर्च नहीं कर सकता, तो अपने जीवन में करेगा ही क्या। तो भगवान बताएं सामाजिक दोहरे रवैये के प्रभाव से अपने आप को कैसे बचाया जा सके। जो उदाहरण तुमने दिया उसी उदाहरण को लेकर के मैं तुम्हारे लिए उत्तर देना चाहूँगा। बहुत अच्छा है कि तुम पान नहीं खाते, पर जो आदमी कहता है कि 10 रुपया खर्च नहीं कर सकता तो करेगा क्या, तो कहना तुम जैसे लोग जब बीमार होंगे तो उनकी सेवा में पैसा लगाएंगे। मतलब तुम अपने शरीर को भस्म कर रहे हो और हम अपने शरीर का सही उपयोग कर रहे हैं। पैसा खर्च करने का अर्थ ये नहीं कि पैसा कहीं भी बहाए। पाप में पैसा लगाना अपराध है, परमार्थ में पैसा लगाना धर्म है। हम अपने सेहत के प्रति जागरूक और उनसे पूछो जो कहते हैं कि जो 10 रुपया खर्च नहीं कर सकता, उनसे पूछो तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं। पढ़े लिखे हो तो उसे एक गुटका निकाल कर दिखा देना, पढ़ो इसमें क्या लिखा है, और अनपढ़ हो तो इस बिच्छू को देख लो क्या लिखा है, बोला ले। तो अगर तुम जैसे पढ़े लिखे मूर्खों से हम अच्छे, ऐसी बात कह दो तो अपने आप उनका मुंह को बंद हो जाएगा। हमें दूसरों के टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। समझ गए? चलिए। गुरुवर के सपनों को जो साकार करने में तन मन धन से समर्पित हैं, ऐसे अनुराग जी सोदिया परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है। शिल्पी सोदिया और अनुराग जी की बहन श्वेता जैन दुबई से अपने बीच में एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। दोनों दुई मुनिराजों के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और पूरे गढ़ा कोटा समाज का बारंबार नमोस्तु। चंदना की श्रद्धा ने तोड़ दिया जंजीरों का हार, सवरी के समर्पण से झूठे बेर बन गए उत्तम आहार। गुरुजी, मैं ऐसा क्या प्रयत्न करूं कि आपका हो गढ़ा कोटा की ओर विहार, मेरी भी भक्ति को मिले आपके पाद प्रक्षालन का उपहार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुजी। मेरा हाँ सवाल करो। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। कई बार हम अपनी प्रतिभाओं को धूमिल कर देते हैं संसार के जंजालों में फंसकर। आप वो सूर्य हैं कि आप दूसरों को भी प्रकाशित कर सकते हैं, तो कम से कम हम जुगनू बन सकें कि अपने जीवन को प्रकाशित करें। आप मार्गदर्शन करें। खुद जुगनू बनने के लिए क्या करना? जुगनू में प्रकाश कब होता है पता है? रात में नहीं, जब वो सक्रिय रहता है तब। जुगनू बैठ जाता है तो प्रकाश होता है क्या? जब तक वो सक्रिय रहता है तब तक उसमें प्रकाश होता है। बस अपने जीवन को प्रकाशित बनाए रखना चाहते हो तो सक्रिय बने रहो। बी एक्टिव, बी क्रिएटिव। समझ गए? बी एक्टिव, बी क्रिएटिव, बी कंस्ट्रक्टिव और बी पॉजिटिव। यदि ये चीजें हो गई, जीवन अच्छा हो जाए। श्वेता जी जैन। हाँ भावना भाव। हाँ आचार्य श्री के आशीर्वाद से दुबई में एक जिनालय की स्थापना हो चुकी है और हम लोग उसको और बड़ा रूप देना चाहते हैं, तो जिससे मैं आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सवाल है? सवाल, हम महाराज जी कभी हम ना चाहते हुए भी किसी दूसरे की बातों में लगकर किसी के मन में हमारे लिए गलत धारणा आ जाती है, फिर बाद में उसका पश्चाताप होता है और हम इन सब भावों को अपने से दूर रखना चाहते हैं दूसरे की बात ये सब करने के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या प्रयत्न करने चाहिए और क्या पश्चाताप करने चाहिए? देखो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो इसके लिए हमें 2 अभ्यास करना चाहिए। पहली बात, कोई कुछ भी कहे मुझे सहज रहना, ये अभ्यास बनाओ। मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी, ये धारणा अपने अंदर बनाओ। कदाचित प्रतिक्रिया करेंगे भी तो सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। हम रिस्पॉन्स देंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। हम लोग अक्सर रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, रिस्पॉन्स कम देते हैं, तो उससे चीज़ें वह सब वैसी बन जाती है जो नहीं बनना चाहिए।
तो ये अपने मन को हमें खुद तैयार करना होगा। भावना योग इसका बड़ा कारगर उपाय है, उसे नियमित करो तो इन चीज़ों से बच सकते। एक दूसरा है कि अगर ऐसा हो जाए तो जैसा एहसास हो तुरंत अपनी निंदा करो, ये गलत किया, मैं इसकी निंदा करती हूँ, आगे इसको नहीं करेंगे, अब इसकी पुनरावृत्ति से बचेंगे, और फिर अपने आप को कोई पनिशमेंट दो। तो ये चीज़ें हों, और किसी के प्रति अगर हमने कुछ कह दिया है या मन में भाव खराब हुआ है, मन ही मन उनसे क्षमा मांगे, और हो सके सामने हो तो सामने क्षमा मांग ले, परोक्ष में तो एक मैसेज या कॉल करके क्षमा मांग ले, मन साफ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी संघ के गुलदस्ते के पुष्प चिद्रूप सागर जी महाराज अपने संघ का द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद में श्रीमती शशि जी जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी तैयार है। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब आदिनाथ जी राज्यावस्था में थे तो उनके वैराग के लिए सौधर्मेंद्र को चिंता हुई, उन्होंने अनेक निमित्त मिलाए, लेकिन जब वही मुनि आदिनाथ जी बने तो जब 6 महीने तक आहार नहीं हुआ तो उस समय 1 दिन 2 दिन 6 महीने तक भी सौधर्मेंद्र को उनके आहार की चिंता नहीं हुई, और भरत जी बाहुबली जी के भी अवधि ज्ञान काम नहीं आए। इस प्रसंग से हम सबको क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया। ओम, बहुत अच्छा प्रसंग उपस्थित किया है। आचार्य महाराज कई बार बोलते थे कि देखो इंद्र को भी चिंता नहीं हुई, बैराग तो करवा दिया पर व्यवस्था बनाने नहीं आए, दीक्षा तो दिलवाया, व्यवस्था तो बनाओ। इसका सार कुल यही है कि जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता। इंद्र के मन में विचार ही नहीं आया कि भगवान को आहार क्यों नहीं हो रहा है, ये तो विचार आ गया कि भगवान को बैराग क्यों नहीं हो रहा है, पर भगवान को आहार हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका उसने विचार ही नहीं किया। ये संसार है, बड़ा विचित्र है। यही हमें सिखाता है कि तीर्थंकर भी नहीं बचे तो हम तुम साधारण प्राणी किस खेत की मूली हैं। इसलिए कर्म करते समय सजग रहना चाहिए। मनुष्य कर्म करते समय तो आंख मूंदता है और भोगते समय आंसू बहाता है। अगर कर्म करते समय आंखें खुली रहे तो भोगते समय आंसू बहाने की नौबत नहीं आएगी, कर्मों की मार नहीं पड़ेगी। महान आत्माओं के जीवन में भी जब कर्म अपनी करामात दिखा सकता है तो बोलो हम तुम सामान्य जनों की क्या विशात। इसलिए सतत जागरूक रहना चाहिए। श्रीमती शशि जी जैन गुड़गांव से और तैयार रहेंगी प्रामाणिक समूह से अपने बीच में अहर्निश गुरु सेवा में जो लगी रहती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न सौमिल जी जैन वेदराज तेंदु डाबर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि जो हम पूजा करते हैं, द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं, उसका क्या प्रयोग होना चाहिए? हम लोग जो पूजा करते हैं द्रव्य सामग्री का क्या प्रयोग करना चाहिए, इस विषय में मैंने पहले अनेक बार मार्गदर्शन दिया। देखिए, शास्त्रों में हमने जो द्रव्य चढ़ाया उसे निर्माल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माल्य का मतलब क्या है? माला को एक बार पहनने के बाद फिर किसी को पहनाया नहीं जाता, यानी वो उपभोग के अयोग्य है। इसी प्रकार जो हमने भगवान को अर्पित कर दिया उपभोग के अयोग्य है। अब आप अगर उसके बेस पे माली को रख रहे हो और माली से कह रहे हो, ब्याज से कह रहे हो कि 5 किलो बादाम चढ़ता है, 50 किलो चावल चढ़ता है, तो आप निर्माल्य का उपभोग कर रहे हो। पहला पाप तो ये। शास्त्र में तो ऐसा आया है कि इसके हकदार पशु पक्षी हैं, मूक प्राणी, उनको देना चाहिए। दूसरी बात, ये चीजें बाजार में बिकती है, कंज्यूम कहाँ होती है? घूम फिर के
या तो आप लोगों के ही पेट में आती है या अभक्ष्य पदार्थों के साथ खाई जाती है। मुझसे उदयपुर में एक व्यक्ति ने, जो दिल्ली से आए थे, ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारे मंदिर का जो चढ़ावा चढ़ता है लोग उसके साथ बिरयानी खाते हैं, अभक्ष्य पदार्थ मांस आदि खाते हैं। सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। हम जिस अहिंसा की देवता की आराधना करते हैं उनके लिए अर्पित द्रव्य का अगर ये प्रयोग होता है तो ठीक नहीं। इसी तरह बाजार में जितने चाट पकौड़े, डोसा, इडली बनते हैं उसमें ये खपता है। तो इसलिए इसका उपयोग क्या होना चाहिए? इसका उपयोग यही होना चाहिए कि पशु पक्षियों के लिए समर्पित करना चाहिए। उदयपुर में जब मैंने बोला, उसके बाद वहाँ के मंदिरों में व्यवस्था हो गई तो उसे छत पे डाल दिया जाता है। तोते आकर एक साथ हजार हजार तोते आते, चुग के चले जाते, बादाम को भी फोड़ के खा लेते हैं। वहाँ जो लौंग चढ़ता उसका वो अर्क निकाल करके वहाँ के औषधालय को दे देते हैं, या औषधालय वाले को राह दे देते हैं, वो लोग अर्क निकाल लेते हैं। जनहित के काम में आ जाए, इसका और कोई उपयोग नहीं। माली को पगार देते हैं, माली को पगार दीजिए। कई जगह गौशालाओं में जाता है, खिचड़ी बना करके खिला देते हैं, और कोई भी उपयोग करिए, माली को पगार देना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, यही इसका सही उपयोग है। और अगर ऐसा नहीं करते तो इसका पाप मंदिर के व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को हो जाता है, जो मंदिर की व्यवस्था में लगे हैं। आप थोड़ा देखिए ना कि ये सामग्री जा कहाँ रही। माली से पूछिए कि तुम बेचते किसको, गलत जगह जाएगी और गलत इस्तेमाल होगा। तो क्यों ऐसा करें? हमने बहुत लोगों को प्रेरणा दी और बहुत सारे मंदिरों में ऐसा निर्णय हो गया, लोग करते हैं और वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा करते हैं। सत्र पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर प्रमाण सागर जी महाराज की।